भारत के एक ऐसे संत, ऐसे निमाड़ी संत जो नर्मदा के परम भक्त थे, भगवान हनुमान जी महाराज के परम भक्त थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। सियाराम बाबा एक ऐसे संत थे जो दुनिया के आडंबरों से मुक्त थे, जिन्होंने कभी भी कोई भी दिखावा नहीं किया, सिर्फ माँ नर्मदा की भक्ति में लीन रहे। जब तक माँ नर्मदा का जल शाश्वत रहेगा, उनकी महिमा शाश्वत रहेगी। संत सियाराम बाबा की भी महिमा साथ ही शाश्वत रहेगी। तो आइए जानते हैं कि कौन थे सियाराम बाबा, सियाराम बाबा नाम उन्होंने कैसे ग्रहण किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नर्मदे हर निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा खरगोन जिले के कसरावत के तेलिया भट्टान बुजुर्ग गांव में नर्मदा किनारे अपने आश्रम में निवासरत थे। लगभग 110 वर्ष की आयु में वह पंचतत्व में लीन हो गए। उनका असली नाम शायद ही कोई जानता है। वो 1933 से तेलिया भट्टान नर्मदा किनारे रहकर तपस्या कर रहे थे। वह विगत 70 वर्षों से अधिक सतत रामचरित मानस का पाठ पढ़ रहे थे। कहते हैं कि सियाराम बाबा जी हनुमान जी के अत्यंत भक्तिपूर्ण ऐसे उपासक थे। यह भी कहा जाता है कि उनके आश्रम के मुख्य द्वार के सामने बने हुए हनुमान मंदिर में उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी हुए थे। सियाराम बाबा जी का जन्म गुजरात में हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म भावनगर जिले में हुआ है। अपनी शालेय शिक्षा के लिए वह अपने पारिवारिक परिस्थितियों के साथ मुंबई चले गए थे और कुछ वर्षों तक उन्होंने अपनी शालेय शिक्षा मुंबई में ही आरंभ कर दी थी। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया। मां नर्मदा की संपूर्ण परिक्रमा उन्होंने की। 3 वर्ष 13 महीने 13 दिन की यह परिक्रमा सियाराम बाबा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी साबित हुई। 2 वर्ष तक अनेक तटों पर भटकते भटकते उन्होंने इस त्रिवेणी अर्थात तेलिया भट्टान के नर्मदा किनारे ही अपना वास्तव्य जमा लिया था। सियाराम बाबा जी ने 2 बहुत महत्वपूर्ण ऐसी तपस्या की थी। पहली तपस्या थी उनका 12 वर्ष तक का मौन व्रत। कहते हैं कि अपने 12 वर्ष के इस मौन व्रत में उन्होंने हनुमान व्रत ही धारण कर लिया था और जब उनकी यह 12 वर्ष की मौन व्रत की तपस्या समाप्त हुई तब उनके मुख से पहला शब्द सियाराम निकला था। तब से वह सियाराम बाबा ही बन गए थे। अपने जीवन की दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी तपस्या उन्होंने खड़ेसरी तपस्या की थी। खड़ेसरी तपस्या लगभग उन्होंने 10 वर्ष के लिए की थी। खड़ेसरी तपस्या में आपको सारे कार्य खड़े रहकर ही करने पड़ते हैं और इस तपस्या के बाद तो उनमें एक विशेष तेज की अनुभूति सभी को दिखने लग गई थी। ये उग्र तपस्या करने के पश्चात मानो वह स्वयं ही तपमय हो गए थे। शांत चेहरा, श्वेत लंबी दाढ़ी, सिर पर बंधे हुए सफेद बालों का जूड़ा, तन को ढाकती मात्र एक लंगोटी और सिर सदैव रामचरित्र मानस पढ़ते हुए झुका हुआ। ऐसे दिव्य दर्शन मुझे भी उनके तेलिया भट्टान में अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान ही हुए थे। उस वक्त मैं भाग्यशाली हूं कि उनसे कुछ वार्ता का सहयोग भी बना था, लेकिन मेरी दूसरी परिक्रमा के दौरान वह मौन व्रत धारण किए थे। इसीलिए इस दिव्य ऐसी व्यक्ति के दोबारा दर्शन का अवसर तो मिला ही, किंतु उससे वार्ता न हो सकी थी। उनके आश्रम के बारे में थोड़ी सी बातचीत करें तो यह आश्रम प्रत्येक परिक्रमावासी की
शुद्ध अंतःकरण से सेवा करता है। आपको वहां पर प्रेम से भोजन कराया जाता है और कुछ लोगों को तो सदाव्रत भी दिया जाता है। लेकिन खासियत तो यह है कि जहां भोजन होता है या सियाराम बाबा जी के इर्द गिर्द अनेक कुत्ते भी आपके साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। एक बड़ी रोचक बात है इस आश्रम की। आप चाहे जितनी दान राशि इस आश्रम में चढ़ाइए, किंतु आश्रम के उनके भक्त केवल और केवल बाबा जी के आदेश पर 10 रुपए की राशि ही ग्रहण करते हैं। अर्थात केवल 10 का दान ही यहाँ स्वीकार होता है, बाकी राशि आपको लौटा दी जाती है। यह आश्रम नर्मदा के तट पर बसा हुआ है। अभी अभी इस डैम्स के चलते यह आश्रम भी जलमग्न होने वाला है। इसीलिए इस आश्रम को सरकारी मुआवजा लगभग 2.5 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन बाबा ने नागलवाड़ी के नाग मंदिर में यह राशि संपूर्ण दान दी, वहां आने वाले भक्तों की सेवा के लिए। आज मैं स्वयं की ओर से और हमारे पीवीसी भारत की ओर से इस श्रेष्ठ संत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पीवीसी भारत परिवार उनकी त्याग और तपस्या को याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। जय सियाराम बाबा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे